Hello guys, welcome back, and in this video we'll be solving this problem called as generate parentheses. This is problem number 22 and it's a very popular into question, so let's see and solve this. हमें क्या दे रखा है? We have been given n pairs of parentheses. Write a function to generate all combinations of well-formed parentheses. Well-formed parentheses का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, और n क्या है वो भी समझते हैं. ठीक है, तो n अपने को यहाँ पे 3 दे रखी है, तो ये बेसिकली यहाँ पे देखो एक ओपन है, दो ओपन है, तीन ओपन है और एक, दो और तीन क्लोज है यहाँ पे. ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी देखो तो 3 ओपन होगी और 3 क्लोज होगी. वेल फॉर्म पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल, कि मान लो कि आपके पास लेट्स से n आपका 2 दे रखा है. ठीक है, तो n आपका 2 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते थे ऐसे, मतलब एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, क्लोजिंग, फिर ऐसे कर सकते थे, राइट. तो ये भी हमारे 2 पेयर बन गए. पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो आपका ये जो क्लोजिंग वाला है ना, ये क्लोजिंग वाले जो पैरेंथेसिस है ना, ये कभी भी यहां से चलते टाइम इनका काउंट बेसिकली ओपनिंग पैरेंथेसिस से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए. तो इस केस में बेसिकली दिस इज नॉट अ वेल फॉर्म पैरेंथेसिस. व्हाई? द रीजन फॉर दिस इज कि जब आप यहां पहुंचोगे तो आपके यहाँ पे जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो बेसिकली आपके ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे पहुंचते पहुंचते एक ही ओपनिंग पैरेंथेसिस था, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस कितने हो गए? 2 हो गए. तो यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपके ओपनिंग पैरेंथेसिस से बड़ा हो गया, तो इस केस में ये आपका वेल फॉर्म पैरेंथेसिस नहीं है. ठीक है, तो ये बेसिकली हमें बताना है कि अगर मेरे पास n2 दे रखा है तो आई हैव टू जनरेट ऑल द पॉसिबल वेल फॉर्म पैरेंथेसिस. ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो ये एक वेल फॉर्म पैरेंथेसिस है, ये भी एक वेल फॉर्म पैरेंथेसिस है, एंड आई थिंक इतना ही होगा, और भी हो सकता है क्या, और एक ये वो हो गया. तो आई थिंक 2 ही यहाँ पे जनरेट होंगे, बट दिस इज द आइडिया कि हमें ऐसा कुछ करना है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन थिंक कि चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. मान लो कि हमारे पास कोई भी या फिर ब्रूट फोर्स वे में इसको थोड़ा सा सोचते हैं, तो हम क्या कर सकते थे? मान लो कि दो हमारा n है, ठीक है ना, तो हम सारे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस बना लेते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो गया, 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो गया, फिर 1 2 3 4 ऐसा भी कुछ हो गया, 1 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है. तो क्या कर सकते हैं ना, हम ऐसे सारे पैरेंथेसिस बना लेते हैं. ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन से इज कि यार इसमें से कौन सा वैलिड है, राइट. अगर वैलिड है तो उसको बेसिकली मेरे एक रिजल्ट में मैं काइंड ऑफ ऐड कर दूंगा, राइट. क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी वैलिड पैरेंथेसिस है बेसिकली उनको हमको एक लिस्ट में बना के सबको ऐड करके रिटर्न कर देना है. ठीक है, तो ये हमें बता रखा है. ओके, सो दिस लुक्स लाइक एन अप्रोच, एक ब्रूट फोर्स वे अप्रोच है. ब्रूट फोर्स हमारी क्या होगी? ब्रूट फोर्स हमारी होगी कि सारे जो भी दो साइज के जितने भी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस बना सकते हो वो बना लो, उसमें से कौन सा वैलिड है वो बस हमारे रिजल्ट में ऐड कर दो. दिस इज वन वे टू लुक एट इट, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैलिडिटी ऑफ अ पैरेंथेसिस, है ना. वैलिड कैसे होगा कोई पैरेंथेसिस, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब एक क्लोज पैरेंथेसिस हमें दिखा, ठीक है, यहाँ पे जब हमको एक क्लोज पैरेंथेसिस दिखा, तो होना क्या चाहिए था कि इसके पहले एक ओपनिंग पैरेंथेसिस हो जाना चाहिए था, तब भी दैट विल बी अ वेल फॉर्म पैरेंथेसिस. तो मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ यार, दिस एंटायर रिजल्ट वुड बी इनवैलिड, राइट, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही मेरे को एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया है ना. तो मे बी क्या कर सकता था, मैं एक काउंट मेंटेन कर लेता कि काउंट कि जब भी मेरे को ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है, ओके सो वैलिड 1, तो आई एम इंक्रीजिंग द काउंट, अपवर्ड कर देता हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा बैलेंस रहे कि जब भी मेरे पास क्लोजिंग आ रहा है तो मैं उसको रिड्यूस कर दूँ. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मेरा काउंट यहाँ पे करने के बाद मेरा काउंट -1 हो जाता है ना, क्योंकि हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया तो हमारा काउंट घट गया है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब भी आपका काउंट सॉर्ट ऑफ -1 या 0 से कम हो जाएगा, तो उस केस में आप कह सकते हो कि इट इज नॉट गोना बी अ वैलिड पैरेंथेसिस. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. तो मान लो एक ये है हमारा केस, ठीक है, एक ये है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस हमको मिला, तो हमने काउंट को क्या कर दिया, काउंट हमारा इनिशियली 0 था तो उसको 1 कर दिया. यहाँ पे पहुंचे तो अब क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमने काउंट को 0 कर दिया, है ना. और देखो यहाँ पे दिस काउंट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग कि सो फार जो आपने ये एक्सप्रेशन देखा है ये आपका वैलिड है, राइट. नाउ व्हाट वी डू, वी गो हियर, राइट. इस केस में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. तो -1 हो गया, जैसे 0 से कम हो गया तो बेसिकली आप कह दोगे कि दिस पैरेंथेसिस इज नॉट वैलिड, राइट. और ये जो भी हमारा स्ट्रिंग बना. नाउ लेट्स सी कि हमारा वैलिड वाला केस क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काउंट क्या था, यहाँ पर हमारा काउंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे काउंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे काउंट 1 हो जाएगा, यहाँ पे काउंट 0 हो जाएगा. ठीक है, कभी भी वो बेसिकली 0 से नीचे गया ही नहीं, है ना. तो अगर वो 0 से नीचे गया ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो वैलिड है. बट इज इट ट्रू द केस? लेट्स एक्सप्लोर वन मोर एग्जांपल. मान लो कि ऐसा कुछ है आपका, ऐसा भी पैरेंथेसिस आपने बना लिया, ठीक है, n2 है तो आपने ऐसा कुछ बना लिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपने काउंट बनाया तो आपका काउंट क्या हो गया, 1 हो गया. यहाँ पे आपका काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका काउंट 2 हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट 3 हो जाएगा. फिर यहाँ पे पहुंचोगे तो आपका काउंट क्या हो गया, 2 हो गया. बट दिस इज नॉट अ वैलिड पैरेंथेसिस, राइट, क्योंकि हमने
सारे ओपनिंग पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये काउंट जो है आपका ये कभी भी 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और जब हमने पूरा इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर कर लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो हमारा काउंट कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैलिड एक्सप्रेशन का। तो क्या करेंगे ना, अब इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम में बांटते हैं। पहले क्या करते हैं, एक मान लो कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग बेसिकली वैलिड है कि नहीं उसका कोड अपन लिख लेते हैं। चलो, तो व्हाट विल डू, आई जस्ट राइट द कोड फॉर दिस, पब्लिक बूलियन एंड वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, बस मेरा एक स्ट्रिंग ले रहा है। अपन को क्या करना है, अपन को बस एक काउंट रखना है। तो काउंट हमारा इनिशियली 0 है एंड वी से कि फॉर कैर सी टू एस डॉट टू कैर एरे। ठीक है, एंड इफ वी सी कि इफ मेरा ये जो कैरेक्टर है अगर ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो हम क्या करेंगे, काउंट को बेसिकली 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, काउंट को हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से घटा देंगे। राइट, दिस इज ऑल वी हैव टू डू। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई सी दैट कि अगर मेरा काउंट बेसिकली लेस देन 0 है तो हम कह देंगे कि हमारी स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। सो आई विल जस्ट रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। अदरवाइज फाइनली क्या है, मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता, मतलब जब मेरा काउंट 0 हो जाएगा तभी मैं रिटर्न कर सकता हूँ। राइट, तो रिटर्न इफ माई काउंट इज इक्वल टू 0 देन आई कैन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई कैन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ दैट इज ऑल वी हैव टू रिटर्न, तो इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो वैलिड स्ट्रिंग के बारे में हमने लिख लिया। अब बेसिकली हमको कुछ ऐसा करना है, ठीक है, ये इसके साथ हमें कुछ ऐसा बिल्डअप करना है ताकि बेसिकली मेरे ये n/2 के लिए एक्सप्रेशंस बनना शुरू हो जाए। n/2 है तो मतलब ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाए, या फिर ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाए, या फिर ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाए, कुछ भी बनना शुरू हो जाए, बट सारे बन जाए, उसमें से कौन से वैलिड है बस वो मैं अपने रिजल्ट में डाल दूंगा। सो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट दिस इज कि मान लेते हैं कि हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है। अब आपके पास क्या, आपके पास 2 केस है। ठीक है, आपके पास एक केस है कि आपने इस स्ट्रिंग में बेसिकली एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दिया या फिर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दिया, है ना। तो आफ्टर डूइंग दिस आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखने लगेगी और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखने लगेगी। राइट, देन व्हाट विल हैपन, अगेन यू हैव 2 चॉइसेस, बेसिकली यू कैन ऐड ओपनिंग पैरेंथेसिस और यू कैन ऐड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। राइट, हमारे पास n कितना है, n हमारा 2 है। ठीक है, n2 है तो आपका साइज कितना हो जाना चाहिए था, आपकी स्ट्रिंग का साइज 4 होना चाहिए था। और यही हमारा सेट ऑफ एक केस बन जाएगा जहां पे हम बेसिकली और जनरेट करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी और एक स्ट्रिंग आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम थिंग, यहाँ पे भी आपका एक ओपनिंग और एक आपका क्लोजिंग। हर टाइम 2 चॉइस है ना आपकी, एक या तो ओपन ऐड करोगे या क्लोजिंग ऐड करोगे। तो इसमें जब आप ओपन ऐड करोगे तो आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी और यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, तो फटाफट कर लेते हैं। तो ये अपना कुछ ऐसा दिखने लगेगा और ये अपना कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक ओपनिंग, यहाँ पे भी एक क्लोजिंग, तो ये अपना कुछ ऐसा दिखने लगेगा आफ्टर पेंडिंग दिस टू दिस, और यहाँ पे अपना कुछ ये ऐसा दिखने लगेगा। सेम थिंग हियर, सॉरी, एक अपना ओपनिंग और एक अपना क्लोजिंग, यहाँ पे भी एक ओपनिंग और यहाँ पे भी एक क्लोजिंग। ठीक है, अब फटाफट कर लेते हैं। एक बार करना ही चाहिए ज़िंदगी में, ऐसे एग्जाम्पल्स को एक बार ब्रूट फोर्स वाली चीज़ करनी चाहिए। तो इसमें अपन को ये अपेंड करना है, तो ये अपना ऐसा 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 हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा और ये वाला ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा हो जाएगा। फाइनल अब बचा, तो यहाँ पे हमारे को एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तो ओपनिंग 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 क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग और एक क्लोजिंग, तो अपना हो जाएगा ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग, ये अपना हो जाएगा ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, एक ओपनिंग और एक अपना क्लोजिंग। राइट, अब अपने यहाँ हो गया है, दिस इज बेस केस। राइट, n जब 2 है तो हमारे साइज कितना होना चाहिए था, हमारा 4 का साइज होना चाहिए था। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग और ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग एंड देन यहाँ पे क्लोजिंग वाला इसमें डालें तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज पार्ट्स। ठीक है, ये वाला अपन बच रहा है और ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है। एक्चुअली रहने देते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा जनरेट करने की जरूरत नहीं, बट यू कैन ट्राई इट। राइट, यू आर गेटिंग द पॉइंट। फाइनली क्या होगा, अब मान लो कि ये सारा हमने जनरेट किया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी रीच्ड हियर, जहाँ पे बेसिकली ऐड करने के बाद स्ट्रिंग में अगर उसकी लेंथ मेरी बेसिकली 2 टाइम्स n हो गई है। राइट, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में कोई भी स्ट्रिंग होगा उसका लेंथ 2 into n ही होगा ना, है ना। तो अगर वो बराबर हो गया तो ऑल वी हैव टू डू इज कि कॉल आर वैलिडेट फंक्शन, कॉल आर वैलिडेट फंक्शन जो हमने बनाया है उसमें स्ट्रिंग पास कर दो, और अगर वो वैलिड है तो व्हाट आई डू, आई विल ऐड इट टू माय रिजल्ट। जैसे इस केस में वो नहीं हुआ क्योंकि काउंट क्या हो गया, यहाँ पे काउंट 4 हो गया। यहाँ पे काउंट कितना हो जाएगा, काउंट यहाँ पे 1 2 3 एंड -1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं ऐड करेंगे, ये भी नहीं ऐड करेंगे।
इसमें काउंट 1 2 देन 1 एंड देन 3, नहीं 1 2 1 एंड 2, तो ये भी ऐड नहीं करेंगे, 1 2 1 एंड 0, तो ये वाला हम बेसिकली ऐड कर सकते हैं। नाउ यू आर सीइंग राइट व्हाट वेयर वी आर गेटिंग। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली अगर इस फंक्शन को देखो तो हमने बेसिकली यहाँ पे कुछ एक फंक्शन बनाया था, लेट्स से, ठीक है, एक फंक्शन था हमारा जिसमें हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट किया, एंड देन व्हाट वी डिड, वी रिकर्सिवली कॉल आवर फंक्शन विद दिस स्ट्रिंग, राइट। एक फंक्शन हमारा ये हो गया दिस स्ट्रिंग प्लस द ओपनिंग ब्रैकेट, और एक हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रिंग जो ऊपर है प्लस द क्लोजिंग ब्रैकेट। बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। और हमारा बेस केस है, बेस केस हमारा ये हो जाएगा कि जब हमारी स्ट्रिंग का साइज जो है बेसिकली अगर वो 2 टाइम्स n हो जाएगा तो बेसिकली ऑल आई हैव टू चेक इज इट वैलिड स्ट्रिंग एंड देन आई विल ऐड इट टू माय रिजल्ट। ओके, सो नाउ दैट यू थॉट अबाउट दिस, लेट्स राइट द कोड फॉर दिस पार्ट। तो आपको याद होगा जब भी हम रिकर्शन का कोड लिखते हैं व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ हेल्पर फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, अभी रिटर्न टाइप नहीं पता तो लेट इट बी लाइक दैट, एंड देन लेट मी कॉपी दिस पार्ट और इसको मैं लिख देता हूँ जनरेट पैरेंथेसिस हेल्पर, ठीक है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक तो चाहिए कि करंट स्ट्रिंग मेरी क्या चल रही है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इसकी यार लेट मी राइट स्ट्रिंग करंट, और हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए क्योंकि हमें बेस केस में वो चेक करना है, एंड लेट्स सी व्हाट विल नीड लेटर, राइट। तो अगर मेरी करंट स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ बेसिकली कितना हो गया, उसकी लेंथ अगर 2 टाइम्स n हो गया तो इसका मतलब है कि ओके वी हैव रीच समवेयर जहां पे मेरे को 2 टाइम्स n साइज का स्ट्रिंग बन गया। नाउ वी हैव टू चेक कि इज इट अ वैलिड स्ट्रिंग। इफ वैलिड स्ट्रिंग, अगर मैं इसमें अपनी करंट स्ट्रिंग पास कर दूं और अगर ये मैं बता देगा कि हाँ ये वैलिड है या नहीं, अगर ये वैलिड है तो बेसिकली मेरे को अपने रिजल्ट में, तो और रिजल्ट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो हम यहाँ पे रिजल्ट ही बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट, ठीक है। और अगर ये वैलिड है तो रिजल्ट में हम अपनी इस करंट स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देन, और अगर वैलिड नहीं है तो कुछ नहीं करना भाई, वहां से चला जाओ वापस, है ना। और अपन को क्या करना है, और अपन को बस ये इतना याद होगा, तो यार ये फंक्शन को ही कॉल करना था अपन को, ये फंक्शन को ही अपन को कॉल करना था विद करंट स्ट्रिंग प्लस ओपनिंग ब्रैकेट एंड ऑल पैरामीटर्स विल बी द सेम लाइक n एंड देन रिजल्ट, दैट्स इट, राइट। एंड देन वी कैन कॉल ऑन करंट स्ट्रिंग प्लस द क्लोजिंग ब्रैकेट n एंड रिजल्ट, ठीक है। बस इतना ही है। अब क्या करना है, अब बस बेसिकली अपन को करना है कि वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन, ठीक है। वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन विथ वॉट, करंट स्ट्रिंग मेरी एम्प्टी है, स्टार्ट अपन ने किससे किया था, स्टार्ट अपन ने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग से किया था, यहाँ पे अपन ने एम्प्टी स्ट्रिंग से किया था, राइट। देन वी हैव टू पास द n एंड वी हैव टू पास द रिजल्ट, पर रिजल्ट तो अपन ने बनाया नहीं, तो लेट मी क्रिएट द रिजल्ट। सो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू array list, right, and then finally I can return the result from here. Okay, so looks like this is fine, and yeah, return type हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग अपना रिजल्ट में अपना ऐड कर रहे हैं सारे स्ट्रिंग, तो इतना चलेगा। Okay, so let's run this and see if it works. It works very good. Let me submit this. एंड इट वर्क्स, चलो पहली बार में चल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, और द पर्पस ऑफ द वीडियो वाज कि इस रिकर्सिव कोड को हम इटरेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू सम ऑप्टिमाइजेशन टिप्स एज वेल, कि जहाँ पे हमने देखा था कि भाई यार ये वाला हम यहाँ इस पाथ में हम जा ही क्यों रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया तो हम यहाँ जा ही क्यों रहे हैं, है ना। ये पूरा पाथ अपन को नहीं जा सकते थे, ये पूरा पाथ अपन यहाँ पे इग्नोर कर सकते थे, राइट। ये पूरा पाथ अपन यहाँ पे इग्नोर कर सकते थे, ये जो हमने फालतू का ही जनरेट किया है यहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट से, ये नीड ही नहीं थी, है ना। अगर आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिकली अगर यहाँ पे पाथ में जाते तो पहले ही अपन को ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाता, और बेसिकली वो हमारा एक क्या बोलते हैं, क्या था वो, कौन सा पैरेंथेसिस, वेल फॉर्म पैरेंथेसिस हमारा होता ही नहीं, तो हम क्यों गए इस पाथ में। तो इस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द रिकर्सिव टू इटरेटिव अप्रोच फर्स्ट। ओके गाइस, लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रोग्राम। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा जो ये ट्री जो हमने बनाया रिकर्शन ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। हमारे लीफ में क्या पता है, हमें लीफ में ये पता है कि लेट्स से हमारे पास एक n साइज का n हमको दे रखा था, ठीक है। तो होगा क्या, ठीक है, हम जैसे जैसे इसको बना रहे थे तो जैसे n के लिए हमारे पास एक जो भी ये आउटपुट स्ट्रिंग्स आएंगी इनका साइज क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है, 2n हो जाएगा इन स्ट्रिंग का साइज, है ना। तो व्हाट वी हैव इज लेट्स से n इज इक्वल टू लेट्स से 3 था, तो हमारी स्ट्रिंग का साइज कितना हो गया, फाइनल आउटपुट जो एक स्ट्रिंग है विच इज दिस वन, इसका साइज कितना, इसका साइज 6, ठीक है। सो लेट्स सी कि अगर 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, ठीक है।
तो एक पे हमारे पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, ठीक है, या तो ओपनिंग हो सकता है या फिर क्लोजिंग हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बनाए जा रहे थे यहाँ पे भी हमारे पास 2 चॉइस होती, 2 चॉइस होती, 2 चॉइस होती, 2 चॉइस होती और 2 चॉइस होती है ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज बेसिकली 2 पावर 6, ठीक है, 2 पावर 6 है ना। इतना हमने काम किया जब हमें n बेसिकली 3 दे रखा था, है ना। 2 आपने लिया होगा, फिर 2 लिया होगा, इस तरीके से इतने सारे लीफ नोड्स हमारे बने होंगे, राइट। एट ईच लीफ नोड वी आर ऑल्सो कॉलिंग आर वैलिडेट फंक्शन, ठीक है, वैलिडेट फंक्शन जो कि हमारा बेसिकली कितना टाइम ले रहा है, वैलिडेट करने का भी 2n ले रहा है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे बेसिकली हम n से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 3, तो इट विल बी बेसिकली दिस विल बी 3, राइट, 3 है ना। तो अब इसको हम n के टर्म्स में लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास हो जाएगा ये 2 को हम हटा सकते हैं, ये कांस्टेंट है मोस्टली, है ना। तो ये 3 हमारा n था एंड दिस विल बी 2 ऑफ 2 पावर 3 लिख सकते हैं इसको, है ना, 6 को। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n। इतने हमारा सारा काम अपन ने किया है। तो ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ये हो गई हमारी क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम आउटपुट की बात ना करें, ठीक है, आउटपुट आप जनरली स्पेस में कंसीडर नहीं करते हो, तो इफ व्हाट वी डिड इज वी बेसिकली स्टार्ट विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, हमने इसको स्टैक में डाला, इसको स्टैक में डाला, इसको स्टैक में डाला, इसको स्टैक में डाला, फिर यहाँ जब हमारा काम हो गया तो इसको हमने स्टैक से बाहर निकाला होगा, है ना। फिर हम यहाँ पे आए होंगे और फिर हम बेसिकली हमारा पाथ यहाँ पे गया होगा इसके टूवर्ड्स, राइट। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई एम सीइंग इज कि इतने फंक्शन कॉल्स मेरे अगर यहाँ से चले तो इतने 1 2 3 4 इतने फंक्शन कॉल्स मेरे स्टैक में रह रहे हैं, राइट। 4 इज बेसिकली फॉर n इज इक्वल टू 2, राइट। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, इन द केस ऑफ रिकर्शन इट इज 2n रह रही है। और अगर हम इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है हमारा, राइट, विच इज बेसिकली व्हाट डू यू कॉल द रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट दैट वी वर प्रिंटिंग, उसको अगर हम इग्नोर करें तो इतना मेरे को लग रहा है कि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। अदर देन दैट लेट्स थिंक अबाउट कि और कुछ हो सकता है क्या। ये हमने बनाया फिर कॉल किया होगा, फिर हम वापस से ऊपर जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा और मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। तो मेरे लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। दैट इज फॉर दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस कोड को हम लोग रिकर्सिव से इटरेटिव कैसे करेंगे, ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। सी गाइस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया था। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इसकी, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ से नीचे गए, ठीक है ना, तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 2n हमारे स्टैक कॉल्स हो जाएंगे। तो ये तो स्टैक फ्रेम के हिसाब से तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि वी आर ऑल्सो बिल्डिंग दिस, राइट। ये जो हमने पैरामीटर पास किया था, लाइक एक इसमें एक ऐड किया था, फिर उसमें एक ऐड किया था, उसमें एक ऐड किया था, तो ये सारे जो थे हमारे जैसे जैसे स्टैक फ्रेम में ऐड करते जा रहे थे, तो इंटरमीडिएट स्ट्रिंग ऐसी हो रही थी, एक ऐसा हो रहा था, लाइक लेट्स गो थ्रू वन पाथ, तो फिर ये एक ऐसा हो जा रहा था, फिर एक ये ऐसा हो जा रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओनली व्हेन वी पॉप, राइट, ओनली व्हेन वी पॉप, जब हम यहाँ से पॉप कर रहे थे तब बेसिकली इनको हम बेसिकली क्लीन कर रहे थे। लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ इंटरमीडिएट और टेम्पररी स्ट्रिंग्स जो हमने रास्ते में बनाई थी चलते चलते, है ना। तो ये स्ट्रिंग्स हमारी कितनी हो रही थी, अगर इसकी बात करें तो अगर n है हमारे पास, तो वी आर बिल्डिंग लाइक 1, फिर इसका स्पेस ये कितना हो गया 2, फिर इसका कितना हो गया 3 एंड प्लस 4, है ना। तो बेसिकली n के लिए हम जा रहे हैं 2n फॉर 2, for n is equal to 2 we are going till n is equal for 2 power n. So basically we can write it like 1 plus 2 plus 3 plus till 2n. तो इसका अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, राइट, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो बेसिकली आई थिंक कि यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर n स्क्वायर होनी चाहिए थी, क्योंकि बाकी जगहों पे जो ये चीज़ें बना रहे हैं, जब मान लो कि यहाँ पे 4 पे हमने ये काम कर लिया था, तो नाउ वी आर गोइंग बैक, राइट। तो ये हमने पॉप कर दिया है और ये बेसिकली जो इंटरमीडिएट स्ट्रिंग जो ये बनी थी रास्ते में करंट स्ट्रिंग, तो ये हम बेसिकली हटा दिए थे। तो उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, बट आई थॉट कि आई जस्ट एक्सप्लेन इट। लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू फाइंड सम अदर स्पेसेस वेल। ओके, सो नाउ द गोल इज टू कन्वर्ट दिस कोड, जो ये कोड हमने यहाँ पे लिखा है, इसको अभी हमको इटरेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये वैलिड स्ट्रिंग वाला तो हमारा पार्ट ऐसे ही रहेगा। नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि व्हाट वी नो फॉर आवर टेम्पलेट, राइट। तो टेम्पलेट हमारा मैं एक बार लेके आता हूँ, सो आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस। ओके, राइट। सो हमने ये वाला वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, जहाँ हमने रिकर्सिव और इटरेटिव कोड को देखा था कि कैसे हम उसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे, हम यहाँ पे बस इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली ऑन कोड हम ये रिकर्सिव वाला जो कोड है हमारा, उसको हम इटरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट पुट इट हियर and what I'll do is I'll store this nodes as well,
सो दैट आपके पास ये अपना रिकर्सिव कोड भी रहे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज दिस अ बिट, डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मैं ये टेम्पलेट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आई एम जस्ट वांटेड टू पुट दिस नोट्स हियर सो दैट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे रहे, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी वी कैन सी कि या वी हैव अ रिकर्सिव फंक्शन हियर, ठीक है, ये हमारे को पता है। उससे भी पहले व्हाट विल डू इज बेसिकली इफ आई फिगर्ड आउट कि यार हाँ यहाँ पे रिकर्शन कॉल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली एक वाइल लूप पहले लिख देना है, ठीक है। ये हमारा फंडा होता है जो हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे रिकर्शन फंक्शन होता है उसमें हम वाइल लूप लिख देते हैं, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बेस केस। तो ये बेस केस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये बेस केस हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड लेट मी जस्ट रीफैक्टर दिस अ बिट, ठीक है। तो अभी अपन को देखना है कि यार मान लेते हैं कि ये जो चीज़ थी, राइट, दिस इज द केस, ये बेसिकली हमारे कहाँ से आया होगा, ये बेसिकली हमें मिला होगा लेट्स से करंट, ये बेसिकली हमें मिला होगा हमारे वो डेटा स्ट्रक्चर से, उसको पॉप करने से या फिर रिमूव करने से, है ना, वहाँ से मिला होगा, ठीक है। एंड देन वी सेट कि यार अगर ये करंट स्ट्रिंग का मेरा लेंथ 2n हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, अपने इस रिजल्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड देन शुड आई रिटर्न फ्रॉम ईयर, नो, राइट, क्योंकि हो सकता है कि और स्ट्रिंग्स अभी मेरे उस डेटा स्ट्रक्चर में हो जो कि बेसिकली मैं रिमूव करूँ, उसकी भी लेंथ बेसिकली 2 टाइम्स n हो, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो होता क्या कि आप एक ही बार में यहाँ से ले जाते, एक पहली स्ट्रिंग जब आपको मिलती है 2 टाइम्स n की, और यहीं से आप रिमूव रिटर्न कर जाते, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। आप यहाँ से रिमूव करते जाओगे जब तक इसकी लेंथ n है, तो आप कंटिन्यू करोगे और इवेंचुअली क्या होगा, आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दैट एंड देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड बेसिकली हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमारा जो ये डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, दिस ds, इसमें बेसिकली क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शंस है, राइट, 2 फंक्शंस एंड दिस फंक्शंस इज बेसिकली व्हाट, दिस फंक्शंस बेसिकली कि हमारे उस डेटा स्ट्रक्चर में हमको ये पैरामीटर्स को ऐड करना है, ठीक है ना। तो वी कैन से कि ds डॉट ऐड, और ये जो हमने रिमूव किया था, और क्योंकि यहाँ पे 2 कॉल्स है तो हमें 2 बार इसको लिखना है, तो करंट प्लस ओपनिंग ब्रैकेट एंड वी कैन से कि करंट डॉट करंट प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन फाइनली वी रिटर्न द स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन बेसिकली वी कैन फिगर आउट कि या सो दिस विल बी कि जब तक मेरा ये डेटा स्ट्रक्चर जो है, राइट, डेटा स्ट्रक्चर हमारा एम्प्टी नहीं आता तब तक हम इसको करेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन फाइनली फिगर आउट कि क्या मेरे को स्टैक यूज करना है या फिर मेरे को क्यू यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली हमने मान लो कोई डेटा स्ट्रक्चर में एक ये एम्प्टी स्ट्रिंग पुश करी होगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि फिर हमारे पास एक ये ऑपरेशन करने के बाद, ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रिंग बन चुकी होगी, ठीक है ना। फिर हमें क्या चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, इसमें से हमने एक स्ट्रिंग एक ये निकाला, तो इसमें अपन ने 2 चीज़ें ऐड कर दी, एक ये हो जाएगा और एक बेसिकली क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा काम हो जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मेरे को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए था, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए था, और इसको मैं बेसिकली कैसे ऐड करता, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसा हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि आई हैव टू काइंड ऑफ पॉप फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। मेरे को रिमूव करना है आगे से, ताकि मैं इसको रिमूव कर लूँ, फिर इसको रिमूव कर लूँ, और जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये बंदों को मैं पीछे डाल देता, ठीक है। इन बंदों, इसको मैं फिर यहाँ डाल देता, इसको मैं फिर यहाँ और यहाँ डाल देता, और इसको मैं बेसिकली इसके पीछे डाल देता। तो व्हाट आई एम सीइंग इज आई हैव टू ऐड फ्रॉम द बैक एंड पॉप फ्रॉम द फ्रंट। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज, बेसिकली एक क्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे क्यू यूज कर सकता हूँ, लेट मी राइट दैट। सो व्हाट आई से इज आई विल राइट इट हियर एज क्यू ऑफ स्ट्रिंग एंड लेट मी राइट इट एज ds इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट एंड दिस इज एनफ, राइट। So let me run this and let's talk about this कि चल रहा है and it's working fine. So let me submit this and this also works, right? You can also figure out कि why stack won't work. I'll tell you why stack won't work. And the reason why stack won't work is for example मान लो कि हमारे पास n2 के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो हमने इनिशियली यहाँ पे empty string डाल दिया, फिर हमने इसको पॉप किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारे stack में एक opening bracket के साथ ऐड करके डाला इसको और एक closing bracket को डाला, ठीक है। फिर क्या होता है, आप इसको पॉप करते हैं, है ना, इसको पॉप करते हैं, फिर इसके साथ आप ये ओपनिंग ब्रैकेट के साथ बनाते हैं और इसको एक फिर क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ बनाते हो। तो आपके स्टैक में फिर ये आप इसको ऐड करते हैं और फिर आप एक क्लोजिंग को ऐड करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि इसको फिर हमने प्रोसेस नहीं किया, जैसे हमें इसको लाइन वाइज प्रोसेस करना चाहिए था ओपनिंग वाले को, राइट। वो वाली चीज़ हुई नहीं, तो उसको फिर हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ।
एंड इवेंचुअली व्हाट विल सी कि आपका n का 2n लेंथ का स्ट्रिंग भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना कि वाई स्टैक कांट बी यूज्ड, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि हम जैसे जैसे इसको प्रोसेस कर रहे थे हम चाहते थे कि हम उसको एंड से ऐड करें और स्टार्टिंग से रिमूव करें। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ओके, चलो इस प्रोग्राम के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हमारा क्यू कैसा बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यू था, है ना। क्यू में अपन ने सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग भरा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस एम्प्टी स्ट्रिंग को हमने बाहर निकाला, है ना। तो लेट मी रिमूव दिस आउट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बेसिकली इसको और इसको हमारे डाला क्यू में, है ना, ये हमने किया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको बाहर निकाला। तो जब हमने इसको बाहर निकाला तो इसके जो दो थे, राइट, एंड वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे n बेसिकली मेरे पास केवल 1 दे रखा है, राइट। इस केस में जब इसको हमने बाहर निकाला तो हम इन दोनों को भर देंगे, तो ये दोनों हमारे क्यूब में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेसिकली हम इसको भी बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो इनके जो दो थे वो अपन भर देंगे क्यू में, है ना। तो हमारा क्यू कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो लुक्स लाइक कि सारे लीफ नोड्स बेसिकली इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब मेरे क्यू में सारे लीफ नोड्स भरे हुए होंगे, है ना। तो अभी क्या हुआ, इस टाइम पे जब हमने सारे भर दिए तो हमारा क्यू का साइज कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि n हमारा 1 था, राइट। तो इनके साइज कितने थे, 2 थे, है ना। और ऑल्सो वी चेक, राइट, कि अगर n हमारा मान लो 3 होता है तो हमारे पास कितने लीफ हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। इतने काइंड ऑफ साइज का हमारा एक लीफ होगा। ठीक है, तो वो n तो होगा क्योंकि उतना साइज है एक लीफ का। अब हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ लीव्स कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ लीव्स कितने हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, क्योंकि हमारे पास 2 चॉइस है, राइट, एक ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर 6 इंटू n, और n हमारा 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं बेसिकली 2 पावर 2n इंटू n। इतना स्पेस हमारा क्यू बेसिकली कभी एक टाइम पे ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इतनी हमारी हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हम बेसिकली इन सारों को अपेंड करते हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू हाउ वी डिड इन द फर्स्ट अप्रोच, राइट। उसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी थी उतनी हमारी यहाँ पे लग रही है। व्हाट वी आर डूइंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे सारे ये जो लीफ जो थे ये जनरेट हो गए थे, विच टुक अबाउट 2 पावर 2n टाइम, है ना। और हमने क्या किया, हर लीफ पे वी आर वैलिडेटिंग यूजिंग द वैलिड स्ट्रिंग फंक्शन, तो वो हमारा n ले रहा है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल स्टॉप दिस प्रोग्राम हियर। इसमें हमें और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।